हम्म, सर, सबसे पहले हम ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। जी। पहले अपने आंखों में दो मतलब 4 उंगलियां यहाँ पे, फिर नाक के बगल में, फिर मुंह के बगल में, और वो 2 अंगूठा पीछे के कान को बंद कर रखें। तो स्टार्ट करेंगे। हम्म, हम्म, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ शान्तिः शांति शांति। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और थोड़ा स्लो हो तो और अच्छा है। वेरी गुड। चलिए, ना मन एकदम शांत हो जाता है ना, एकदम रिलैक्स्ड हो जाता है ना। आपको पता है ना, संस्कृत जो भाषा है, it is the most scientific language in the world, the most scientific, not one of the, मतलब ये सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज, सबसे साइंटिफिक है दुनिया में। इससे बड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज कोई है ही नहीं। जैसे कि आप लोग चाइनीज में कोई चीज बोलोगे, जैसे चाइनीज में किसका नाम है चिंग चोंग ची, चिंगवा, ऐसा कुछ होता है ना, चिंगविंग, ऐसा कुछ नाम है। या फिर किसी का नाम यूरोपियन में है मार्क टेलर, किसी का नाम रशियन में है व्लादिमीर पुतिन, किसी का नाम यूक्रेनियन में है व्लादिमीर जेलेंस्की, या डोनाल्ड ट्रंप है कोई, या फिर किसी का नाम स्पेनिश में है सैन मार्टिन लुआस। ऐसे अलग अलग नाम होते हैं दुनिया में, है ना। आप हर जगह देखोगे एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है क्या? आप हर जगह देखोगे एक ही चीज कॉमन है, द वर्ड्स, है ना। एक ही चीज कॉमन है, द वर्ड्स। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैंने आपको बताया, चीनी का नाम है चिनवा, मान लो उसका नाम चिनवा है ना। या फिर मैंने बोला व्लादिमीर, व्लादी व्लादिमीर पुतिन, किसका नाम है व्लादिमीर पुतिन, पुतिन बोलो। किसी का नाम है सैन लुआस, देखा होगा आपने कि दुनिया में जितने भी लैंग्वेज है ना, सब में अल्फाबेट्स कॉमन है। सभी में व है, किसी में च है, किसी में स है, किसी में न है, किसी में ल है। और ये जितने भी अल्फाबेट्स है ना, आपकी इस देवनागरी लिपि से ही आए हैं। अ आ ई ई उ से लेकर के लास्ट क्या है, क्ष त्र ज्य, है ना, क्ष त्र ज्य तक, है कि नहीं, है कि नहीं। तो दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं आपके, ओरिजिन उनका कहाँ है, संस्कृत में ही है। इन्हीं वर्ड से सारे निकलते हैं सब कुछ। कोई भी वर्ड आप बना लो, कुछ भी बना लो, टिन टन टू बना लो, है ना, लूला लू बना लो, या तेलुगु का कोई शब्द ले लो, कुछ भी ले लो, सब कुछ इसी से बना है कि नहीं। कुछ भी ले लो, मैंगो ले लो, चीकू ले लो, जामुन ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। इसलिए इसलिए कहते हैं कि आपका लैंग्वेज में अच्छा कमांड होना चाहिए, विशेषकर हिंदी लैंग्वेज में। यू शुड हैव गुड कमांड ओवर हिंदी, बिकॉज हिंदी इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत, है कि नहीं। तो यू शुड हैव गुड कमांड ओवर हिंदी, वेरी गुड कमांड, तब जा करके आप आप का जो लैंग्वेज है ना, वो बहुत अच्छा है। ओके, चल, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम। और ये तो छोटी सी बात हो गई। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा, है ना, अलजेब्रा चल रहा था।
यस जी किरण बताओ। सर मुझे थोड़ा डाउट है। किसके ऊपर डाउट है? सर जो एप्लीकेशन और परसेंटेज का 5 क्वेश्चन दिए थे, तो हाँ उसमें जब मैं सॉल्व की थी तो क्वेश्चन नंबर 1 और 4 मेरा डाउट है। अच्छा करेंगे उसको, डोंट वरी। हाँ साई बताओ। और आपको जो हम कल पढ़ा रहे थे रूल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोपोर्शन, उसमें सब्ट्रैक्शन में एक मेरा क्वेश्चन डाउट। ओके ठीक है, उसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे। हाँ जी, तो हमने एक्सपोनेंट और पावर थोड़ा सा देख लिया था। जो नीचे रहता है वो बेस है, और जो उसके ऊपर है वो उसका पावर है या फिर एक्सपोनेंट है। ओके, ये आसान बात है। अब एक चीज समझेंगे बेटा, वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल? तो बच्चे ने कहा डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। और हमें क्या पता है, सर्कल का जो डायमीटर होता है, डायमीटर क्या पता है ना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना, सेंटर से, एक सिरे से, एक एंड से यहां तक जाएंगे, सेंटर से होते हुए जाएंगे, उसको बोलते हैं डायमीटर। जी हाँ साई बताओ। हमारे बुक में तो डायमीटर को पेरिमीटर लिखा गया है। पेरीमीटर लिखा है? कहाँ लिखा हमारे बुक में है? कौन सा बुक में? इसी बुक जो में? आपको डायमीटर बोल रहे हैं उसे। नहीं नहीं, कहाँ पे? इसी बुक में लिखा है, कहाँ लिखा है? इस बुक में व्हाट इज द पेरिमीटर ऑफ दिस स्क्वायर। नहीं, कौन से पेज में है? तो वही आप अभी जो पढ़ा रहे थे, तो ये तो पूछ, व्हाट इज द पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर, वही नहीं यहाँ पे तो लिखा मेरे है ना। वाले कॉन्सेप्ट। नहीं, पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वो पेरीमीटर था। नहीं देखा वो मुझे। पहले वाले जो कल पढ़ रहे थे वो पेरीमीटर था। सर जी। सर फिर भी सही सही करिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे वेरिएबल एंड कांस्टेंट में व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का है। और अगर भी नहीं भी लिखता सर, तो पहले भी कहीं पे भी हमारे डायमीटर या रेडियस नहीं पढ़ा है। अरे मुझे ये बताओ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये चीज आपकी किताब में है कि नहीं? ये है, अलग चीज लिखा हुआ है। सर और वो जो सर्कल है वो हमारा स्क्वायर है। अरे ऐसे कैसे हो गया? ये तो मैंने, सर है। ये आपके सर पूरा ही अलग है। ये आपके तो डीएवी का ही पुस्तक है, पेज नंबर 107। एक बार मुझे फोटो खींच के भेजना। कुछ मिक्स हो गया होगा, क्योंकि किताबों के भी अलग अलग साल में चेंजेस होते रहते हैं। वैसे मैंने ये डीएवी के वेबसाइट से लिया हुआ है। खैर, एक, हाँ एकदम क्लियर फोटो खींच के भेजो ताकि मैं उसको ऐड कर दूं और उसी को पढ़ा दूं। पेज नंबर, जी जी जी, किसने भेजा? ओके। ये तो एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए हैं। ये तो वही बात हो गई ना। हाँ जी। सर आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा धीरे आ रही है अभी पहले से। ये मेरा माइक आज मुझसे रूठा। अभी आ रहा है? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो हेलो। हम्म। ओके।
Okay, let me add it. ओके, चलिए जी, ठीक है। एक बच्चे ने हाँ ठीक है, ठीक है, अब मेरे को मिल गया, अब और मत भेजने की जरूरत नहीं है। ओके जी, हाँ आवाज आ रही है ना बेटा, क्लियर है? गुड। हाँ तो ये एकदम ही इन्होंने वक्त बदल दिया और जज्बात बदल दिए, देखो बड़ा धोखा किया इन्होंने मेरे साथ। यहाँ पे सर्कल है और जस्ट इन्होंने यहाँ पर स्क्वायर डाल, है कि नहीं? तो माँ बेटे वही हैं, लेकिन उनका जो मुद्दा है वो चेंज हो गया। पहले ये सर्कल के ऊपर लड़ाई कर रहे थे, अब ये स्क्वायर के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम इसको समझते हैं। ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर? तो बच्चा कहता है कि पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये 2 है, सब कुछ 2 है, सबको ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है जी, दिस इज द पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है। हियर P इज द पेरीमीटर एंड A इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। अच्छा अच्छा, ठीक है। माँ ने पूछा कि बेटा पेरीमीटर बता, तो बच्चे ने सबको ऐड कर दिया, 2 + 2 + 2 + 2 कर दिया। थोड़ा स्मार्ट बच्चा है तो 2 × 4 कर दिया, या फिर 4 × 2 कर दिया। ठीक है ना, तो 8 निकल गया। ये एक जनरल बात है, जनरल मतलब ये एक आपका एक फिक्स बातें हैं, मतलब 2 सेंटीमीटर हुआ तो पेरीमीटर 8 हो गया। अच्छा, माँ पूछे कि बेटा मान लो कोई एक स्क्वायर है जिसका साइड ए है, हमें पता नहीं है ए कितना है, तो इसका पेरीमीटर क्या निकलेगा? तो बेटा बोलेगा सिंपल है मम्मी, बहुत ही आसान है, तो आप 4 × ए कर दो, जो भी ए होगा 4 × ए कर दो। तो ये जो बेटा ये चीजें है ना, ए और पी, ये चीजें अननोन है, माने आप ए के जगह पे 2 रखोगे तो पेरीमीटर आपका 8 आ जाएगा, ए के जगह पे 3 रखोगे पेरीमीटर आपका 12 आ जाएगा, ए के जगह पे 4 रखोगे पेरीमीटर आ जाएगा 16। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमारा आपका वेरिएबल है। समझ गए? ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, जो बदलता रहता है वो है वेरिएबल, जो वेरी करता है। वेरिएबल किससे बना है? जो वेरी करता है। आप लोग इसको किताब में ही इस तरह एरो खींच करके लिख लो ताकि याद रहे। वेरिएबल जो बदलता है, जो बदलता है, जैसे कि आप लोगों का मूड बदलता है कभी कभी, है ना? कभी कभी मन करता है कि सुबह उठ करके पूरी पृथ्वी नाप लूं दौड़ते दौड़ते, कभी मन करता है कि बेड ही बहुत बड़ा है, कंबल के अंदर ही रह जाते हैं आज, है कि नहीं? तो आपका मूड भी जो है वेरिएबल है, हमारा जो मूड है वो भी वेरिएबल, बदलता रहता है कि नहीं? कांस्टेंट मतलब क्या है? स्थिर, जो स्थिर है, जो स्थिर है, जो नहीं बदलता। जैसे कि माता पिता का बच्चों को पिटाई करना, ये नहीं बदलता, है ना? बच्चा अच्छा करे तब भी प्यार से पीट दिया, बच्चा बुरा करे तब भी गुस्से से पीट दिया, पिटाई तो खानी ही है कि नहीं? है ना, माता पिता का जो प्यार है वो पिटाई में छुपा हुआ है। ठीक है, तो वो स्थिर है। ठीक है, वेरिएबल है जो बदलता है और जो कांस्टेंट है वो जो स्थिर है। आपको याद रहेगा अभी? जी किरण बताओ। सर अगर हम वेरिएबल को यूज करके सेंटेंस बनाए तो सर आपका वॉइस भी अभी वेरिएबल ही हो रहा है ऊपर नीचे। माई वॉइस इज वेरिंग और वेरिएबल, माई वॉइस इज वेरिएबल। क्या करें, माइक को पता नहीं क्या हो कुछ गया इसको, कल तक तो ठीक था, कल से गड़बड़ हो गई। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो बेटा, जैसा मैंने बताया था, जैसे जैसे आप साइड को मतलब ए को चेंज करोगे वैसे वैसे पेरीमीटर में भी चेंज आता जाएगा, है ना? आप ए के जगह पे कोई फिक्स वैल्यू रख दो
5 कर दोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा 4 टाइम्स 5 20। साइड को आप 3.6 कर दोगे तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा 4 इंटू 3.6 दैट इज 14.4। साइड को 10 कर दोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा 4 इंटू 10 दैट इज 40। नॉट अ बिग डील, बहुत ही आसान है। ओके, तो P इज इक्वल टू 4a। 4 इज अ फिक्स नंबर। अच्छा 4 यहाँ पे फिक्स है तो 4 एक कांस्टेंट है। 4 इज अ फिक्स नंबर और अ कांस्टेंट। P and A are literal numbers. They are not fixed numbers. They depend on the size of the square. P and A ये वेरी करेंगे, जितना बड़ा स्क्वायर होगा जितना उसका बड़ा साइज होगा, ए जितना बड़ा होगा उतना बड़ा पी होगा, तो इसको आप बदल सकते हो। ओके, अ क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू इज अ कांस्टेंट, है ना। जैसे क्या है, माँ का प्यार, दिस इज कांस्टेंट। माँ का प्यार, दिस इज कांस्टेंट। a quantity which changes its value is called a variable, जैसे कि मेरा स्वभाव, मेरा मतलब आपका अपना, सबका अपना अपना स्वभाव, एटीट्यूड, दिस इज वेरिएबल। कभी तो मेरा कॉन्फिडेंस जमीन के अंदर समा जाता है और कभी मेरा कॉन्फिडेंस आसमान पार करके निकल जाता है, इट इज वेरिएबल। है कि नहीं, ऐसा ही होता है। हाँ, बताओ किरण, क्या डाउट है इसमें? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बताओ। सर डाउट नहीं है, वो जो मुझे थोड़ा सा ऊपर वाला का थोड़ा दिखा देंगे, मैं लिख नहीं पाई थी। ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है मैंने। सर वो जो स्क्वायर बनाए हैं उसके पास कुछ जो भी लिखा है वही लिखा। ओहो, लिखो लिखो, यस, सब लिख रही हो, लिखो। वैसे अच्छा है, सुनो भी और लिख भी लो, क्योंकि आपको पता है ना आपका जो ब्रेन है ना वो इमेज को ज्यादा अच्छे से याद रखता है, पता है कि नहीं आपको। जैसे आपको मैं बोलूं कि बेटा एक ऐसे लिखो स्कूल के ऊपर, तो आपके दिमाग में आएगा अपने स्कूल का फोटो आएगा सबसे पहले, अपने स्कूल का दीवार में जो पेंट लगा है वही कलर याद आएगा, आपके स्कूल का जो एंट्रेंस है वही याद आएगा, फिर उसको आप इमेजिन करते करते लिखते जाओ, है ना। इसलिए डायग्राम बना बना के करना। ओके, लिख लो, वेरी गुड, ठीक है जी। The numbers of hours in a day, the number of months in a year, the number of seconds in an hour are all constant because they always remains the same. But the length and breadth of a rectangle, the side of a square may vary as per their side. These are variable. सिंपल बात है ना। जितने घड़ी में जो जितने घंटे होते हैं, जैसे 24 घंटे होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आज मन कर रहा है कि 24 घंटे हो, कल 25 कर दो। एग्जाम के टाइम पर तो 26 27 28 घंटे कर दो ना, ताकि ज्यादा समय में पढ़ सकूं, है ना। और एग्जाम का जो आवर्स है वो 3 आवर्स से 5 आवर्स कर दो, केवल मेरे लिए कर दो, बाकी सबका पेपर 1 घंटे में खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होता है ना, वो तो कांस्टेंट है सभी के लिए, चाहे अमेरिका में बैठो या फिर चाहे अंटार्कटिका में बैठो या आर्कटिक में बैठो, कहीं पे भी बैठो, टाइम सेम रहे। लेकिन जो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल जो भी है उसमें कहा गया है वो वेरी करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतना समय नहीं लगाएंगे इसमें, लेट अस मूव फॉरवर्ड। हाँ, कोइफिशिएंट क्या है? 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, ठीक है जी, पता है सबको। तो 6 के फैक्टर है 3 इंटू 2, बिल्कुल सही है। और जनरली वेरिएबल के सेंस में लेंगे तो x इज ए वेरिएबल, y इज ए वेरिएबल, x इंटू वाई एक्स वाई मीन्स x इंटू वाई। ओके, ठीक है जी। प्रोडक्ट इज इक्वल टू फैक्टर्स, ये तो हमने एलसीएम एचसीएफ में पढ़ा था। ओके, x is said to be the coefficient of y is said to be the coefficient of x। ओके, ये सारी बातें हैं। ओके, अच्छा कोएफिशिएंट मतलब बेटा जो आगे है, मतलब जो आगे है, जैसे
जैसे मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बताओ 30 35 नहीं, एक कांस्टेंट लेता हूँ और एक वेरिएबल लेता हूँ, 3x ले लेता हूँ, है ना, एक नंबर है 3x। कोएफिशिएंट मतलब क्या है? जैसे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3। कोएफिशिएंट ऑफ 3 क्या है? x। है ना, एक साथ जो नंबर लिखा गया है उसको छोड़ करके दूसरा वाला उसका कोएफिशिएंट है, ऐसा समझ लो। है ना, जैसे मैं आपको बोलूं कि बेटा 10 × 12, तो मैं बोलूं बेटा 12 का कोएफिशिएंट क्या है, तो 12 को छोड़ करके जो बाकी चीज बच गया है, क्या बचा है यहाँ पे? 10 बचा। 10 इज द कोफिशिएंट ऑफ 12। मैं बोलूं बेटा 12 का को सॉरी 10 का कोफिशिएंट बताओ, तो 10 को छोड़ करके जो भी बच गया, क्या बचा यहाँ पर? 12। अच्छा, मैं अब और एक सवाल लेता हूँ, 10 × 11 × 12। मैं कहूँ बेटा 10 का कोफिशिएंट बताना, तो आप बोलोगे सर 11 × 12। फिर से मैं बोलूँ बेटा कि आप मुझे 11 का कोफिशिएंट बताना, तो आप बोलोगे सर 10 × 12। है ना, मैं आपको बोलूँ बेटा 12 का कोफिशिएंट बताना, तो आप कहोगे 10 × 11। जो नंबर पूछा गया है उसको छोड़ करके बाकी जो नंबर है जो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है उसको क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। उसको क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। इसका यूज आगे होगा, अभी बस थोड़ा समझ लो, इसका यूज आगे होगा। ओके, जैसे जनरली यहाँ पर क्या दिया है, एक नंबर दिया है 3ABC। तो मैं पूछूं बेटा कि ए का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे ए को छोड़ करके बाकी जो चीजें इसके साथ मल्टीप्लाई हुई 3BC। बी को छोड़ के बाकी चीजें जो मल्टीप्लाई हुए 3AC। और सी का बोल लूं तो सी को छोड़ करके जो भी है 3AB। क्लियर है? कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं बोलूं कि बेटा तो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? एक्स कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक वेरिएबल है एक्स। तो कोई भी जो नंबर होता है उसके साथ हमेशा 1 मल्टीप्लाई होता है ना? कुछ भी नहीं है तो 1 है ना। 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज द नंबर इटसेल्फ, आप लोगों ने पढ़ा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 1 है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 1। है ना। और मैं बोलूँ कि बेटा आप मुझे एक नंबर है -x। मैं इसमें बोलूं कि बेटा आप मुझे x का कोफिशिएंट बताओ, केवल x का। तो आप बोलोगे कि x को छोड़ के बाकी सब है, बाकी क्या है? एक माइनस है और एक 1 है ना। तो -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मुझे बताओ -5 एक नंबर है। मैं बोलूं कि आप मुझे कोइफिशिएंट बताओ 5 का। तो 5 को छोड़ करके बाकी चीजें क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं -1 × 5। है ना। तो 5 को छोड़ करके जो भी चीजें हैं वो कोफिशिएंट, तो -1 इज द कोएफिशिएंट। हाँ बेटा सही बताओ। सर हम इसमें 1 क्यों रखते हैं और इंटू क्यों करते हैं? अरे जहां कोई नहीं है वहां पर 1 है ना। 1 × anything इज इक्वल टू द नंबर ना। 1 है ना, हमेशा 1 तो हमेशा ही है ना। वो तो नहीं लिखते हैं क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है, इससे नहीं लिखते हैं, लेकिन 1 तो है ना। ओके, तो ये आप लोगों ने सीख लिया। अच्छा, मैं आपको बोलूं कि बेटा मुझे बताना -7 × -8 × -4। मुझे बताना कोएफिशिएंट ऑफ 7।
-7 इंटू -8 इंटू -4, कोएफिशिएंट ऑफ 7 क्या है? हाँ आर्या बताओ। सर -1 इंटू -8 इंटू -4। -1 इंटू -8 इंटू -4 क्या होगा? अरे प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सिखाया था ना पहले। हम्म, दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -8, है ना। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या करते हैं, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 8 8। अब सिंबल को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, +8 इंटू -4। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 4 32, फिर सिंबल को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ 7 इज -32। हाँ जी, ठीक है। हाँ किरण, यही तो है ना, और कुछ कहना है? बोलो। सर इससे हम एक शॉर्ट मेथड से नहीं कर सकते, मतलब इसी को अगर हम पहले ही सारे सिंबल्स, वैसे भी हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो नहीं हम पता तीनों है, को। नहीं पता है, सबको नहीं पता है, इसलिए तो मुझे बताना पड़ा, नहीं तो मैं क्यों बता रहा हूँ। नहीं तो मैं क्यों बता रहा, वो तो मैं चुपचाप बोल देता, हाँ कोफिशिएंट ऑफ 7 8 इंटू 4 32, 30 माइनस माइनस प्लस माइनस था -32। वो तो प्रैक्टिस करोगे तो होगा ना, अब मुझे तो समझाना पड़ेगा ना। एक वो आजकल बड़ा चल रहा था, क्या था वो, ये 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी। आप लोगों ने यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा है? नहीं देखते आप लोग यूट्यूब? अच्छी बात है। तो वो ऐसा है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है यहाँ पे, हाँ पैसे। जैसे वो कॉमेडी बनाने के लिए, जैसे 20 रुपए है ना, ये 20 रुपए, वो क्या करता है, ऐसा पैसा लेकर के जाएगा दुकान में, पैसा लेकर के जाएगा, 20 रुपए का पैकेट कितने का है जी, 20 रुपए का बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी। तो ऐसा बोलेगा, बड़ा सिंपल सा है। तो वो जो दुकानदार बाहर निकल के आएगा, पहले तो ऐसा ऐसा वो दुकानदार को देखेगा नहीं, ऐसे बोले 20 रुपए का बिस्किट का पैकेट कितने का है जी। तो दुकानदार बोलेगा, मेरी तरह आंख मिला के बोलिए, आंख मिलाएगा, हाँ जी बोलो बोलो क्या है, क्या मामला है। दुकानदार बोलेगा, अरे 20 रुपए का बिस्कुट का पैकेट 20 रुपए का ही तो होगा। तो ये बोलेगा, क्या पता जी। तो फिर वो, तू पागल वागल है क्या? तो फिर वो बोलेगा, पूछना तो पड़ेगा, पूछना तो पड़ेगा। तो ऐसा करके एक बहुत पॉपुलर हुआ आजकल, वो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है यूट्यूब में। कुछ भी ऐसे, एक नेता आएगा उसके गांव में, वो नेता हाथ हिलाते हिलाते आएगा, तो ये पूछेगा कि 2030 का विधानसभा चुनाव कब है जी, 2030 का विधानसभा चुनाव कब है जी। तो वो नेता बोलेगा, तू पागल है, बोले नहीं तो, अरे 2030 का विधानसभा चुनाव 2030 में होगा। तो बोले, पूछना तो पड़ेगा, पूछना तो पड़ेगा, है ना। वो बहुत पॉपुलर हुआ, उसका नाम मुझे अभी याद है, क्या नाम है उसका, शादाब जकाती करके कुछ नाम, शादाब जकाती ना। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है ना, यूट्यूब में बहुत ट्रेंड कर रहा है। खैर, इससे मुझे ये बात याद आ गई। चलिए, बहुत बढ़िया। हम्म, तो आप लोगों ने ये समझ लिया, अब देखते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल शब्द से क्लियर है, न्यूमेरिकल मींस नंबर, कुछ एक नंबर होगा, है ना। तो हम एक वैल्यू लेते हैं 4x, 4 टाइम्स x। तो इसमें से जो x है वेरिएबल है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल पार्ट, और जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं हम न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है ना। तो मैं आपको बोलूं कि बेटा मुझे x का कोएफिशिएंट बताओ, तो x का कोएफिशिएंट 4 है, 4 का कोएफिशिएंट बताओ तो x है ना, क्योंकि 4 4 जो कोएफिशिएंट है x का वो एक नंबर है,
इसलिए ये एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। और मैं पूछूं 4 का कोफिशिएंट बताओ x, और x एक लिटरल नंबर है, इसलिए इसको बोलेंगे लिटरल कोएफिशिएंट। क्लियर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझे ना। अभी और सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे यही ले लो -2y, मैं आपको बोलूं कि बच्चों मुझे y का कोएफिशिएंट बताओ, तो आप लोग फटाक से बोलोगे कि सर -2। अच्छा ठीक है, -2 तो कोएफिशिएंट है, लेकिन इसके साथ एक नंबर भी है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इस वाले टेबल के ऊपर आप लोग इस तरह लिख लो, कोएफिशिएंट। ये 4ab, मैं बोलूँ कि बेटा ab का मुझे कोएफिशिएंट बताओ, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो 4 है। मैं बोलूँ x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताओ तो 1 है। z का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताओ तो -1। ठीक है, ओके। चलिए अब आप लोगों की बारी, मुझे बताओ। अच्छा हाँ, चलो जी बताओ आर्या, y को 9 बार मल्टीप्लाई करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सर y to y the power 9। y टू द पावर 9। किरण बताओ p को 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सर p to the power 21। p टू द पावर 21, p का पावर बढ़ गया 21 टाइम्स। ओके हाँ जी, साई बताओ, हाफ इंटू a इंटू बी इंटू बी इंटू सी, इसको कैसे लिखेंगे। का मतलब मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। इसको लिखेंगे हाफ, जो रिपीट हो रहा है उसको लिख देना है, हाफ ए, बी 2 बार है तो बी का स्क्वायर सी। मतलब ये पावर का काम है रिपीटेशन को खत्म करना, है ना, और उसको छोटा बना, ये उसका काम। हाँ अब बताओ डी नंबर बताओ साई कैसे होगा। सर 2 हाँ a to the power 3 b to the power 2 और c। सी टू द पावर 1 बोलो या ना बोलो, बात एक ही। हाँ बताओ आर्या, ई नंबर। सर -6 माइनस y to the power 2z। एक्स वाई टू द पावर 2 एक्स और जेड। ठीक है, ये हो गया। और ये एफ जी और एच, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट फॉर्म मतलब उस चीज को खोल देना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब उसी चीज को समेट लेना, सिकोड़ लेना, और प्रोडक्ट फॉर्म मतलब उसी चीज को विस्तार कर देना, खोल देना, एक्सपेंड कर देना। प्रोडक्ट फॉर्म मतलब मैं यहां लिख देता हूं एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंड करना। ठीक है ना, जैसे y टू द पावर 5 है, इसी को एक्सपेंड करेंगे तो y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू। यस किरण बताओ बेटा। सर यही पावर के बारे में सुन के मुझे थोड़ा एक डाउट आया, और मैं सोची कि अगर मतलब मुझे तो नहीं लगता, मतलब मुझे आंसर नहीं पता, बट अगर किसी भी एक नंबर का पावर 0 हो तो क्या होगा। हाँ बहुत अच्छा सोचा आपने। किसी भी नंबर का पावर, मैं मान लेता हूं 2 का पावर 0, मतलब 2 को कुछ नहीं करना है, 2 का पावर 0 कुछ भी नहीं है, जहां कुछ नहीं है वो है 1। 3 का पावर 0 ये भी 1, 4 का पावर 0 ये भी 1। कुछ भी करो, x टू द पावर 0, कोई भी वेरिएबल का पावर 0 1 ही होता है। ठीक है ना, ये भी लिख लो आप लोग। अच्छा सवाल है, मैं सोच रहा था कल बताऊंगा, फिर मुझे लगा कि आपकी किताब में होगा, आगे होगा कहीं ना कहीं। ओके
तो इस तरह आपको इसको एक्सपेंड करना है। चलिए जी, लेट अस टेक अ टफ वन, लेट अस ट्राई टू डू द एच नंबर। चलिए इसको एक्सपेंड करके हम लोग देखते हैं। इसको टफ तो नहीं है, वैसे आसान है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो -7 इंटू पी एक ही बार है, इंटू क्यू 2 बार, और आर इंटू आर इंटू आर। ओके, आर इंटू आर इंटू। मैं कहूँ कि बेटा मुझे बताओ, एक बार इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा ये -2 के ऊपर, बताओ जी, एक्सपेंड करके बताओ इसको। सर -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c। एक ही बात है ना। तो हम लोग इतना ज्यादा क्यों लिखें, इसलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो थोड़ा आसान होता है पढ़ने में भी। या तो इतना ज्यादा याद भी नहीं रहेगा ना, कोई एक कहीं से मिस हो गया तो फिर गधा घोड़ा बन जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये बात है। चलिए ये भी लिख लीजिए एक बार। तो चाहे डिवीजन हो या सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, डन, गुड। तो ठीक है जी, ये तो मैंने कर लिया, ये कर लिया। आप लोग कौन सा करोगे, एक कर लेना बस, सी नंबर एक बार ट्राई कर लेना, और जेड नंबर, जी 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 करोगे, जी का एक, जी भी कर लेना। सी और जी आप लोग ट्राई करना। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 3x होल टू द पावर 3 एंड 3x टू द पावर 3। क्या ये दोनों सेम है? लेट अस सी। क्या डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं बता रहा हूँ इसको। डाउट नहीं है। मैं, मेरे को बता दें तो चलो। तो ये 3x⁻³ है, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x × 3x × 3x, क्योंकि पूरे में ब्रैकेट है ना, इसलिए मैंने बोला होल टू द पावर, टोटल के ऊपर। लेकिन जो ये वाला है, ये 3 केवल एक जगह है, बाकी x × x × x। तो क्लियरली ये तो एक जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे 3 है, 3 है, 3, ये है 3⁻³ × x⁻³। जबकि ये क्या है, केवल एक बार 3 है और 3 बार x है। यहाँ पर ये कॉमन है, लेकिन ये अलग है कि नहीं? अलग है। तो ये दोनों सेम नहीं, दिस टू आर नॉट सेम, दिस टू आर नॉट सेम, है ना, दिस टू आर नॉट सेम। हाँ जी किरण बताओ। सर यही वाला सेम चीज मतलब सेम नंबर से नहीं था, बट यही
यही क्वेश्चन का आंसर रिमेम्बर में भी दिया था और हम इसे पढ़े भी थे। ओके, थैंक यू बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर हो गया। हाँ, राइट द कोएफिशिएंट। चलो चलो, तुरंत तुरंत कौन बताता जाओ घोड़े की तेजी के साथ। बताओ जी। हाँ, आर्य बताओ, एफ नंबर का जेड का कोएफिशिएंट क्या है? सर 4/3। 4/3। किरण बताओ, जी में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? सर 4 × y। 4y बोलो ना सीधे से। हाँ, आई नंबर में साई बताओ, ए का कोएफिशिएंट क्या है? फिर में से ए बी इंटू ए बी। अरे ए को भूल जाओ ना, बाकी जो बच गया वो कोएफिशिएंट है। -1/2 बी स्क्वायर, ये इसका कोएफिशिएंट है। इसमें इतना क्या सोचना है ना, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जैसे आपके डी नंबर में बी का कोएफिशिएंट क्या है? बी को छुपा दो, जो बच गया वो कोएफिशिएंट -8 AC। -8 AC, ठीक है ना? तो इस तरह से पढ़ना है। ओके जी, चलिए बोलते हैं। और ये 5 नंबर आप लोग करोगे हैं। मैं नहीं चाहता इतने छोटे छोटे सवाल आपको पूछ करके आपका समय बर्बाद किया जाए। किरण बताओ। सर इसमें मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर इन सी में थोड़ा डाउट है। टेम्परेचर इन अ डे, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज कांस्टेंट और वेरिएबल्स। हाँ बताओ जी, टेम्परेचर इन अ डे। आर्य बताओ। सर ये वेरिएबल होगा। वेरिएबल है ना, जैसे एसी का ही टेम्परेचर ले लो ना। अभी मेरा है 29 डिग्री सेल्सियस, मुझे ठीक लग रहा है। थोड़ी देर बाद आपके सवालों को सुन करके मैं हो जाऊंगा गर्म, मैं उसको कर दूंगा कम। तो अब ये हो गया 28 दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो 28 हो गया। फिर आपके जवाबों को सुनकर मैं हो जाऊंगा खुश और मैं हो जाऊंगा ठंडा, तो अब मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा। ठीक है ना? तो टेम्परेचर इज ए वेरिएबल थिंग, दिन भर वेरी करता है ना। हाँ सही बताओ जी। पर एसी का अगर ज्यादा मतलब कमाओगे तो वो ज्यादा हवा देता है। हाँ, जितना कम होगा वो उतना इफिशियंट है, ठंडा है ना। मैं जनरली 29 28 पे ही संभालता, उससे नीचे मुझे बहुत सर्दी लगने लगती है, मैं उससे नीचे जाता ही नहीं। हाँ अरे बताओ। सर मुझे थोड़ा सा 5 के 6 नंबर पे डाउट ABCDEF। नंबर ऑफ डेज इन फेब्रुवरी बताओ जी, वेरिएबल है कांस्टेंट? सही बताओ। सिर्फ वेरिएबल। वेरिएबल क्यों? क्योंकि 28 और 29 ये सब इससे मतलब 4 साल के बाद फिर 29 आता है, फिर जाके 28 आता है, इसलिए ये वेरिएबल है ना, लीप ईयर में 29 हो जाता है और नॉर्मल ईयर्स में 28 बना रहता है। तो 28 और 29 दो चीजें। इसको मोटा मोटा ऐसे समझना है, जिसके एक से ज्यादा वैल्यू है ना वो वेरिएबल है। जिसके एक से ज्यादा वैल्यू है वो वेरिएबल है, इसको लिख लो। मैथमेटिक्स की भाषा में याद रहेगा। वेरिएबल आप अपनी कॉपी में लिखो, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल माने जिसका जिसका मोर देन, ऐसे लिखो, जिसका मोर देन 1 वैल्यू। 1 मतलब वो वाला 1 नहीं, 1 2 3 वाला 1 नहीं। 1 मतलब एक ही, जिसका मोर देन 1 वैल्यू है ना, उसको बोलते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या है? जिसका केवल केवल एक ही वैल्यू है जी। किरण। सर जो लास्ट नंबर है मैथमेटिक्स में जो लेटर्स का नंबर है, हाँ मुझे थोड़ा डाउट था कि अगर हम देखें तो कभी कभी मैथमेटिक्स में नंबर छूट मतलब लेटर्स छूट जाते हैं। तो मतलब एक टाइप में मेरा छोटा सा डाउट है कि
जो वर्ड्स हैं उसमें कई बार लेटर्स छूट जाते हैं, तो उसमें इसका वेरिएबल हो गया कांस्टेंट। चलो, आपका नाम क्या है? किरण है आपका नाम। KIRAN, किरण है। लेकिन शाहरुख खान होता तो कैसे लिखता? वो ऐसे लिखते किक 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 किक, वो और लंबा इनफाइनाइट टाइम्स के, फिर लगाता RI, फिर RAN। बताओ कौन सा सही है? KIRAN सही है या ये किरण सही है? बताओ, बोलो जी, साई बताओ कौन सा सही है? तो किरण वाला। किरण सही है ना? अब ये इसको हकलाने की आदत है, तो इसमें मैं क्या करूं? उसको हकला रहे हो। तो जो मैथमेटिक्स का जो ओरिजिनल करेक्ट स्पेलिंग है वो है MATHEMATICS, है ना? है ना? एक ही है। ठीक है ना? जस्ट अ मिनट, हाँ, जस्ट 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। पापा तो मैं किया तो होता है यार, तो उसके बाद ये होगा। ओके 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 ओके, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का स्पेलिंग यही है ना? अब कोई गलत लिख रहा है तो उसमें क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स इज ए कांस्टेंट, है ना? कितना है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना? तो इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना? ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी सारी चीजें आप कर लोगे, है ना? वन नंबर ऑफ मैंगोज इन 1 डजन कांस्टेंट, सेंटीमीटर इज अ कांस्टेंट, डिग्रीज डिग्रीज। अच्छा, ये ई नंबर बताना, डिग्रीज इन एन एक्यूट एंगल। डिग्रीज इन एन एक्यूट एंगल, हाँ जी बताओ जी, हाँ बताओ, आर्या बताओ डिग्रीज इन एन एक्यूट एंगल। सर कांस्टेंट। साई बताओ। वेरिएबल। किरण बताओ। सर वेरिएबल। वेराइबल नहीं होता, वेरिएबल होता है। तो शाहरुख खान वाली बीमारी मत पकड़ो ना, वो फिल्मों के लिए बनाया उन्होंने ऐसा, ठीक है ना? तो ये वेरिएबल है सब। अरे वेरिएबल है, क्यों क्यों वेरिएबल है? क्योंकि जो एक्यूट एंगल है ना बेटा, वो 0 से लेकर के 90 डिग्री के अंदर कुछ भी हो सकता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, बहुत सारे होता है, कुछ भी हो सकता है ना? तो ये वेरिएबल है क्योंकि इसका कोई एक वैल्यू नहीं है, एक से ज्यादा वैल्यू, ठीक है? एक से ज्यादा वैल्यू। ई नंबर, अच्छा क्वेश्चन था। तो अच्छा, डिग्रीज डिग्रीज इन ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? बताओ सही, डिग्रीज इन ऑब्ट्यूज एंगल सर वेरिएबल। वेरिएबल होगा क्योंकि वो भी अब 90 से उधर जो भी है सब ऑब्ट्यूज है, ठीक है जी? हाँ, तो 6 नंबर में आप मुझे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ढूंढ करके बताओगे। जी का बताओगे आप लोग मुझे, सी का बताओगे, आई का बता दें। साई कुछ पूछ रही है? नहीं पूछ। ओके,
हाँ, अब ये नया पार्ट है, इसको हम कल कवर करेंगे। आप लोगों का परसेंटेज से कुछ डाउट्स